पर ज़मीन बिक जाती है, चूँकि ख़र्चे के लिए ज़रूरत पड़ जाती है। और उसके बाद ज़मीन बेचकर, ये तो बहुत बड़ा शहर है, आप ज़रा गांव में जाकर पूछें लोगों से क्या हाल है लोगों का। जो खेती की ज़मीनें हैं वो बिक रही हैं, और ज़मीन बेचकर क्या करते हैं, आम तौर से ये होता है बाप का इंतकाल हो गया, ज़मीन थोड़ी थोड़ी आ रही है हिस्से में, उन्होंने ज़मीन बेची, तकसीम कर लिया पैसा, अपनी शादियों में आग लगा दी, शादियां करके पैसे में आग लगा दी। ये कहना चाहता हूँ, यही होता है अक्सर। और अगर किसी ने बड़ा ही कारनामा अंजाम दिया तो ये करता है कि शादी के बाद 10 लाख रुपए बच गए। अब वो दोस्तों से मशवरा करता है, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं दिल की तकलीफ़ से बोल रहा हूँ, चूँकि मैं तजर्बे कर रहा हूँ, लोग देख रहा हूँ जाकर। 10 लाख रुपए बच गए, वो दोस्तों से मशवरा करता है, भाई क्या करूँ। एक दोस्त ने कहा ऐसा करो तुम कपड़े की दुकान खोल लो। अब मुसलमानों की एक खुसूसियत और सुन ले, माफ़ कीजिएगा, कोई कहेगा कि ये मुसलमानों को गालियाँ देने बैठा है। कोई भी काम करेंगे तो सीख कर नहीं करेंगे, ये आम मिजाज है हमारा हाल तो ये है, अल्लाह मुझे माफ़ करे और हम सबको सही तौफीक दे, ड्राइविंग तक सीख कर नहीं करते। घर वालों से सीख लेते हैं गाड़ी चलाना, बाकायदा सीखने वाले ड्राइवर मुझे मुसलमानों में बहुत गिने चुने मिलते हैं, मैं इस तजर्बे की रोशनी में कह रहा हूँ। अब वो उसने कहा कि कपड़े की दुकान कर लो, 10 लाख रुपए कपड़े की दुकान में लगा दिए, न कपड़ा की ख़रीदना आता है, न बेचना आता है, न काटना आता है, न कपड़े की पहचान है। 2 साल में वो 10 लाख रुपए ख़त्म हो गए, दुकान बंद हो गई। ये होता है।